प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की हैदराबाद की बैठक में मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का मंत्र दिया था। ऐसे में बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर रामपुर और बरेली तक पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। 3 दिन पहले बरेली में पसमानदा को बीजेपी से जोड़ने का ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप और मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शिरकत की। धर्मपाल सिंह ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन मोदी सरकार अपनी लाभकारी योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचा रही है। एक समय मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से खुद को दूर रखते थे, लेकिन अब पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। पसमानदा यानी मुसलमानों के पिछड़े वर्गों की उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी में 85% हिस्सेदारी मानी जाती है। यहाँ मुसलमानों की 41 जातियाँ इस समाज में शामिल हैं। इनमें कुरैशी, अंसारी, सलमानी, शाह, राइन, मंसूरी, तेली, सैफी, अब्बासी, घाड़े और सिद्दीकी प्रमुख हैं। बीजेपी इसी मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने के प्रयास के तहत जगह जगह पसमानदा सम्मेलन आयोजित कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सपा, बीएसपी और कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों के वोट लिए हैं, लेकिन उनके विकास के लिए काम नहीं किया। योगी सरकार के आने के बाद से ही बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की सोच बदली है और वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं। बरेली कार्यक्रम में पसमानदा मुसलमानों की उपस्थिति इसका जीता जागता सबूत है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ विकास ही नहीं, पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी संगठन और सरकार में भी प्रतिनिधित्व दे रही है। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी संख्या में पसमानदा मुस्लिमों को टिकट देकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी और संगठन में भी उन्हें उचित जगह दी जा रही है। तमाम बोर्ड और निगम में पसमानदा मुस्लिमों को सदस्य और अध्यक्ष योगी सरकार ने बना रखा है। कैबिनेट में भी पसमानदा समुदाय से आने वाले दानिश आजाद को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। राज्य के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 1,70,000 से ज्यादा बूथ हैं और बीजेपी ने अपने संगठनात्मक सर्वे में पाया कि 22,000 बूथ पर उसकी स्थिति कमजोर है। यह बूथ खास तौर से मुस्लिम, यादव और जाटव बहुल हैं। वहीं 2022 के विधानसभा में सपा 111 और उसकी सहयोगी आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस नतीजे को लोकसभा सीटों में तब्दील करते हैं तो 25 सीटों पर सपा आरएलडी को बढ़त थी। पश्चिम यूपी के 24 जिलों की करीब 22 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इसी इलाके में लगा था और सपा बीएसपी गठबंधन ने 7 सीटें अपने नाम की थी। मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल की लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। ऐसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में 126 में से 41 सीटें सपा आरएलडी के पास हैं। शामली और मुरादाबाद की 100% सीटों पर जीत गठबंधन ने हासिल की थी। मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था। सपा आरएलडी के गठबंधन संग पिछले चुनाव में बीएसपी ने कुल जीती 10 लोकसभा सीटों में से दलित मुस्लिम समुदाय के वोटों के दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर और नगीना पर विजय हासिल की थी। ऐसे ही सपा ने मुरादाबाद, संभल और रामपुर सीटें जीती थी, जिनमें से रामपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के लिए अपने 80+ लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस इलाके में अपना सियासी आधार मजबूत करने की चुनौती है।
मुस्लिम और जाट प्रभाव वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के सहारे सपा 2024 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। बीएसपी इस बार अकेले दम पर दलित मुस्लिम समीकरण बना रही है, जिससे पश्चिमी यूपी में अपनी सीटें बरकरार रख सके। ऐसे में बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम सियासी प्रयोग करने का दाव चला है ताकि पश्चिम यूपी के किले को दुरुस्त किया जा सके और इसी कड़ी में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में आरएलडी सपा गठबंधन के खिलाफ ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।